आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के बच्चे पढ़ेंगे। देख रहे हैं ना, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 विषय गृह विज्ञान। देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा है गृह विज्ञान का पेपर है, कक्षा 10 के बच्चों का है। बच्चे जो कोड वाला पेपर मांग रहे हैं, अभी मैं भी एक अध्यापक हूँ। निश्चित जान लीजिए कि कोई भी विद्यालय में 15 अक्टूबर से पेपर शुरू नहीं होगा, सरकार का आदेश है। अर्धवार्षिक परीक्षा 15 अक्टूबर से शुरू होता है। तो मैं दुकानदार से बोल कर आया गया, पेपर नहीं पाया, जो पाया हूँ डाल रहा हूँ। कुछ पेपर हमें 15 अक्टूबर के पहले मतलब 10 अक्टूबर तक मिलेंगे, तो मैं वीडियो डालना शुरू करूँगा। आप डिमांड न करिए, मैं निश्चित कह रहा हूँ कि आपका डिमांड फेल होगा। जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, पेपर डाल रहा हूँ, यही सब आपके यहाँ आएंगे। निश्चित जान लीजिए, आपका डिमांड हर बार नहीं होगा कि आपके सर जी वही पेपर पाएंगे। बहुत से दुकानदार पुराना पेपर बेच देते हैं। तो प्लेलिस्ट में पड़े हुए सभी पेपर को देखिए, एक एक वीडियो देखिए, पूरा पेपर हल करिए, पूरी किताब तैयार करिए। जो पेपर डाले जा रहे हैं इनको भी देखिए, पढ़ाई का भी वीडियो देखिए 10-10 मिनट का, समझ रहे हैं, तब आप टॉप करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो पहला है बहुविकल्पी OMR शीट का उत्तर देना है। वैक्यूम क्लीनर का उपयोग किया जाता है। 4 विकल्प है, बर्तनों की सफाई के लिए, फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए, घर की सफाई के लिए, धातुओं को चमकाने के लिए। तो इसका होगा घर की सफाई के लिए। प्रोटीन का मुख्य कार्य है शरीर की वृद्धि और विकास, ऊर्जा प्रदान करना, अस्थि निर्माण करना। देख रहे ना, आज देखिए, ऊर्जा प्रदान करना, अस्थि निर्माण करना, हृदय गति सामान्य रखना। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य है शरीर की वृद्धि और विकास, पहला विकल्प सही है। तीसरा, सिलाई का सामान रखने के डिब्बे को कहते हैं सिलाई मशीन, मेज, बक्सा, सिलाई किट। तो सिलाई किट चौथा विकल्प सही है, सिलाई किट कहते हैं। अगला है, रोगी का भोजन होना चाहिए सुपाच्य, बिना पका, मसालेदार, तैली। तो पहला आ विकल्प सही है, सुपाच्य। दूसरा 5वां क्वेश्चन है, मक्खी द्वारा फैलता है, पहला विकल्प है हैजा, यही सही है। रेबीज नहीं, मलेरिया नहीं, प्लेग नहीं फैलता, ये मलेरिया गलत है, ये हैजा होना चाहिए। देख रहे ना, ATS का इंजेक्शन लगाया जाता है निम्न रोग में बचाव के लिए, टिटनेस, डिप्थीरिया, हैजा, तपेदिक। तो टिटनेस की टीका में ए लगता है। टाइफाइड रोग का रोगाणु है साल्मोनेला टाइफी, पहला विकल्प सही है। देख रहे ना, साल्मोनेला टाइफी, ये विकल्प से। संक्रामक रोग फैलता है वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा, इन सभी से संक्रामक रोग फैलता है। टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं मिट्टी में, गोबर में, जंग लगे लोहे पर, इन सभी में पाए जाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को वातावरण कहते थे, लेकिन अब नया नाम हो गया पर्यावरण। देख रहे हैं, तपेदिक फैलता है वायु द्वारा, जल द्वारा, ध्वनि द्वारा, मृदा द्वारा। तपेदिक माने TB की बीमारी फैलता है वायु द्वारा। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना, शेयर करना नहीं भूलना है। देख रहे हैं ना, आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है, टॉप करना है। एक पेंसिल का दाम 7 रुपया है। 1 दर्जन पेंसिल, पहले 1 दर्जन में कितने पेंसिल या 1 दर्जन में कितने बस होते हैं, 12, समझ रहे हैं ना। तो 12, 1 पेंसिल के दाम 7 रुपया है, तो 12 पेंसिल के दाम 12 से 7 में गुणा कर दीजिए, अर्थात 12 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, तो 12 सते 84 रुपये। कितना होगा, 84 रुपये। सर्वोत्तम पारिवारिक बजट है बचत का बजट, घाटे का बजट, संतुलित बजट, उपयुक्त सभी। तो बचत का बजट पहला विकल्प सही है, सर्वोत्तम पारिवारिक बजट। आय व्यय के लेखा को कहते हैं बजट। आय कितना हुआ, कितना व्यय हुआ, इसको हिसाब किताब रखना बजट कहलाता है, बा विकल्प सही है। जो विकल्प सही है उनके सामने टिक कर दिया गया है। आय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जल नियमन करता है शरीर के तापमान को, सही, गलत, संदिग्ध, इनमें से कोई नहीं, तो सही करता है। रुधिर का शुद्धिकरण होता है हृदय में, फेफड़ों में, यकृत में, आमाशय में। तो यकृत में और फेफड़े में भी होता है, तो यकृत ज़्यादा अच्छा है। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या 1, 2, 3, अनेक, तो 2 होते हैं। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या 2 होती है। 19वां क्वेश्चन, विटामिन D का स्रोत है दालें, खट्टे फल, सब्जियां, सूर्य की किरणें। तो सूर्य की किरणें, दा विकल्प सही है। भोजन पकाने
कि उत्तम विधि उबालना, तलना, भाप द्वारा उपयुक्त सभी। तो उबालना भी होता है, तलना भी हो भाप द्वारा, लेकिन इसमें सबसे अच्छा होता है भाप द्वारा। अगला अति लघुत्तरी शब्द उत्तर में 25 शब्दों में देना है। मानव शरीर जल का 4 कार्य, जल का 4 कार्य मैं दिखा रहा हूँ। उसे जल में जो है 4 कार्य हैं। देख रहे एक क्वेश्चन को इतने टॉपिक से पूछा जा सकता है घुमा करके। देख रहे जल के शुद्ध करने की विधियाँ, 4 घड़ा जल शुद्धिकरण हेतु। तो देख रहे ना, अब आपको ए यहाँ से लिखना है, ए है, ए आपको दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं जल के कार्य लिखिए, मानव जल के लिए उपयोगिता। तो ये आपको लिख देना है, ये पीने के लिए आंतरिक शारीरिक तापमान, रक्त संचार व्यवस्था, शारीरिक। देख रहे हैं इतना आपको ये 4 कारण लिखना है। अगला है मानव शरीर जल 4 कार्य, बजट बनाना क्यों आवश्यक है, 7 पृष्ठ पर है। देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कह रहा है कि बजट से आप क्या समझती हैं, बजट किसे कहते हैं, बजट बनाना क्यों आवश्यक है। तो बजट बनाना क्यों आवश्यक है यही पूछा गया है। पारिवारिक बजट का अर्थ नहीं पूछ रहा है। पारिवारिक बजट में किसी परिवार की विशेष अवधि में होने वाली आय तथा प्रस्तावित व्यय सम्मिलित रहती है। दूसरे शब्दों में एक परिवार के एक निश्चित अवधि के आय व्यय के विवरण को बजट कहते हैं। देख रहे हैं ना, ये है पूरा लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला है भोजन को पकाना क्यों आवश्यक है, 4 कारण लिखिए। भोजन को पकाना क्यों आवश्यक है, 4 कारण लिखिए। देख रहे ना, पूछ रहा है भोजन क्यों पकाया जाता है, केवल इतने लिखना है। भोजन पकाने का प्रमुख उद्देश्य खाद्य सामग्री को सुपच बनाना, रोगाणु मुक्त कराना तथा स्वादिष्ट बनाना आदि है। अब कितने प्रकार से होता है इसको लिखना है। तो ये नहीं लिखना है, बस केवल भोजन क्यों पकाया जाता है यही पूछना है, छोटा 25 शब्द में। तो बस यही लिखना है, स्वादिष्ट बनाना, सुपाच्य बनाना, रोगाणु मुक्त कराना। देख रहे ना, ये है। अगला है चेकबुक की उपयोगिता, चेकबुक की उपयोगिता लिखिए। तो चेकबुक की उपयोगिता देख रहे हैं, ये चेकबुक की उपयोगिता देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये पेपर बिल्कुल बोर्ड के मॉडल का है। चेकबुक बनवाने से खाता धारक को बैंक नहीं जाना पड़ता है, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से पैसा मिल जाता है। देख रहे हैं ना, चेकबुक से यही लाभ है। और चेकबुक में जो है अकाउंट नंबर लिखा रहता है, चेकबुक में गलती होने के कम चांस होते हैं, शून्य होते हैं। और चेकबुक को जीवन बीमा से होने वाले 2 लाभ, हमें दुर्घटना बीमा लाभ मिलता है, समझ रहे हैं। जीवन बीमा से 2 लाभ लिखना है। पहला है जीवन बीमा से दुर्घटना लाभ मिलता है, और बीमित व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर संपूर्ण बीमा राशि प्लस कवर बीमा सहित उसके आश्रित परिवार के आश्रित लोगों को मिल जाता है। तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है पूछ रहा, केवल इतना। देख रहे हैं ना, तो 111 पृष्ठ पर है। देख रहे हैं तापक्रम चार्ट किसे कहते हैं, तापक्रम चार्ट देख रहे हैं, चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है, केवल इतना आपको लिखना है। और रुग्णावस्था में 24 घंटों के नाड़ी एवं श्वास गति तथा तापक्रम के तुलनात्मक अध्ययन के लिए इस प्रकार के चार्ट की आवश्यकता होती है। इससे चिकित्सक को रोगी में हो रहे सुधार के विषय में सही पता चलता है। देख रहे हैं ना, तो एक क्या आवश्यक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर पूछ रहा है व्यायाम का श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देख रहे हैं ना, व्यायाम पर श्वसन का क्या प्रभाव पड़ता है, यही आया है, व्यायाम का श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ता है। 2018 और 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। अधिक व्यायाम करने से श्वास गति में वृद्धि हो जाती है। और देखिए क्या है, देख रहे हैं ना, व्यायाम का श्वसन बस इतना लिखना है। देख रहे हैं ना, अधिक व्यायाम करने से श्वास गति में वृद्धि हो जाती है। अति लघुत्तरी क्वेश्चन है, इतने लिखना है। फिर है आहार में सब्जियों का क्या महत्व है, आहार में सब्जियों का क्या महत्व है, यही क्वेश्चन आया है। सब्जियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, केवल इतना आपको लिखना है बस अकेले। देख रहे ना, देख रहे हैं जिन जिन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है वह समस्त गुण हरी सब्जियों में मौजूद होते हैं, पूरा इतना लिखना है। अगला है अब देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न आपके समाप्त हो गए। अभी और है 1-2 देखिए, वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है, वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर हम दे रहे हैं। देख रहे हैं, दिखाई दे वृक्षारोपण क्यों आवश्यक होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। वृक्षारोपण पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होता है। वृक्ष वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं तथा अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन
विसर्जित करते हैं। इससे वायु प्रदूषण कम होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के बाद वृक्षारोपण क्यों से फ्रिज की सुरक्षा किस प्रकार करेंगी। फ्रिज रेफ्रिजरेटर जो होता है उसी को नाम है फ्रिज। देख रहे ना, इसको कैसे सुरक्षित करेंगी, यही क्वेश्चन आया हुआ है। देख रहे ना, यही क्वेश्चन आपके रेफ्रिजरेटर की सुरक्षा आप कैसे करेंगी। रेफ्रिजरेटर विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रूप संग्रहित करने के लिए रेफ्रिजरेटर एक महत्वपूर्ण उपकरण है। रेफ्रिजरेटर के ऊपरी भाग में बर्फ जमाने का खाना फ्रीजर होता है तथा दरवाजे के साथ पानी ठंडा रखने के लिए बोतलों, दूध की बोतल व अंडे आदि रखने के लिए खाने बने होते हैं। फ्रीजर के नीचे 3 या 4 खाने बने होते हैं जिनमें बचा हुआ खाना, दही, फल, मांस, मछली व सब्जियां सुरक्षित रखी जा सकती हैं। रेफ्रिजरेटर में ठंडे होने की व्यवस्था स्वयं नियंत्रित होती है, जिसके अंतर्गत एक निश्चित तापक्रम हो जाने पर मोटर का संचालन रुक जाता है तथा कुछ समय बाद तापक्रम बढ़ जाने पर मोटर फिर से चालू होकर रेफ्रिजरेटर को वांछित तापक्रम तक ठंडा रखती है। इस प्रकार रेफ्रिजरेटर में रखे भोज्य पदार्थ एक लंबी अवधि तक नष्ट नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया है भाई, अगला है मानव शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है। अशुद्ध जल को शुद्ध करने की एक विधि का वर्णन कीजिए। देख रहे, मानव स्वास्थ्य के लिए जल का महत्व लिखिए। मानव शरीर के लिए जल की उपयोगिता लिखिए। यही ना लिखना है, मानव शरीर संबंधी उपयोग मानव शरीर का। देख रहे, आंतरिक शारीरिक प्रक्रियाएं, पीने के लिए और शारीरिक तापमान का नियमन और रक्त संचार व्यवस्था, शारीरिक स्वच्छता। देख रहे ना, इतने हेडिंग डाल के लिखेंगे। पूरा ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पूरा का पूरा आपको नंबर मिलेगा पूरा इतना लिखने से। देख रहे ना, अगला क्वेश्चन है, अगला किसी एक अशुद्ध जल को शुद्ध करने की एक विधि भी लिखना है। देख रहे ना, तो शुद्ध और ये देख नीचे है, जल में पाई जाने वाले अशुद्धियाँ दूर करने के उपाय लाल दवा द्वारा और किसी एक विधि ब्लीचिंग पाउडर द्वारा, आयोडीन द्वारा, तुतिया द्वारा, ओजोन द्वारा, जहाँ जैसे तरह लिख देंगे आप किसी एक का। देखना, एक का लिखना है बस केवल। अगला है रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों की देख रेख का वर्णन कीजिए। देख रहे हैं, रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों की, तो इसको देख, यही क्वेश्चन है, रेशमी वस्त्रों की देखभाल पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो यहाँ पर लिखेंगे रेशमी वस्त्रों की धुलाई, फिर देख रहे ना, ये पूरा ऐसे लिखेंगे। फिर ऊनी वस्त्रों की देख रेख पर संक्षिप्त टिप्पणी है, तो इसको यहाँ से है। देख रहे ना, आप क्या अपने ऊनी वस्त्र की कैसे सुरक्षा करेंगी। देख रहे हैं, पूरा इतना लिखेंगे, आपको पूरा दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है रेशमी तथा ऊनी, फिर है सिलाई में काम आने वाली मुख्य वस्तुओं के नाम लिखिए। एक कपड़े सिलते समय सही नाप क्यों आवश्यक होता है ना, इसका बिल्कुल मिस नहीं होना है। यही क्वेश्चन आया है, सिलाई के काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं के नाम लिखिए। कपड़े सिलते समय सही नाप की आवश्यकता क्यों होती है, पूरा यहाँ से यहाँ तक। देख रहे ना, डील डॉल के बहुत कम पाए जाते हैं। फिर पेटीकोट बनाना, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। देख रहे ना, या इतना ही लिखिए बस, केवल सही नाप की आवश्यकता क्यों होती है। देख रहे ना, बस इतना केवल लिखना है। अगला क्वेश्चन है आय व्यय में संतुलन बनाने के लिए क्या करना चाहिए। आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। देख रहे ना, आय व्यय में यही क्वेश्चन आया, आय व्यय में संतुलन बना रहे इसके लिए आप क्या करेंगे, उदाहरण सही समझाइए। देख रहे ना, ये आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये आपको पूरा, अगर हम पढ़ेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। देख रहे ना, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आया है, रमेश ने एक साइकिल 3000 रुपये में खरीदी और 4000 रुपये में बेची, लाभ का प्रतिशत क्या था। लाभ का प्रतिशत, तो पहले लाभ बराबर से इसको याद कर लेना, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है। तो 4000 में बेचा, खरीदा 3000 में, 4000 ऋण 3000 बराबर 1000 रुपया, तो लाभ कितना हुआ 1। तो प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है लाभ गुणे 100, ये सूत्र है लाभ का सूत्र, याद कर लेना।
लाभ गुणे 100 बचे क्रय मूल्य, तो लाभ है 1000 गुणे 100 बचे क्रय मूल्य 3000, तो 1 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य इसमें काट दीजिए, तो यहाँ बचेगा 100 बचे 3, 100 बचे 3 को लिख सकते हैं 33 सही 1 बचा 3, 100 में 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9 1 10 3 त्रिका 9 1, 33 सही 1 बचा 3 प्रतिशत लाभ। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है दलिया बनाने की विधि। दलिया बनाने की विधि लिखिए। देख रहे हैं ना, यही क्वेश्चन आया, दलिया या साबूदाना बनाने की विधि। तो पहले दलिया सामग्री 1 बड़ा चम्मच दलिया, दूसरा नंबर 2 प्याला पानी, रुचि के अनुकूल चीनी अथवा नमक। विधि सर्वप्रथम दलिया को बिना घी के भूनिए, तत्पश्चात एक भगोने में अंदाज से पानी रख कर आग पर रखिए। पानी उबल जाने पर उसमें दलिया डाल दीजिए। बाद में रुचि अनुकूल नमक अथवा चीनी डालिए। खूब धुल जाने पर उबाल लीजिए। फिर रोगी को दूध के साथ दीजिए। दलिए में प्रोटीन, कार्बोज तथा लवण पाए जाते हैं। रोगी के लिए हल्का सुपाच्य एवं पोषक होता है। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई? संक्रामक रोग किसे कहते हैं? किसी एक संक्रामक रोग के कारण, लक्षण तथा बचाव लिखिए। देख रहे हैं, पूरा आपको दिखाई दे रहा है। देख रहे यही आया है। संक्रामक रोग से आप क्या समझती हैं? नाम लिखकर कारण और लक्षण। ये कितनी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, देख लीजिए। अब की बार जरूर आएगा। बहुत ही आपका ये पेपर बिल्कुल बोर्ड के स्तर का है। देख रहे हैं, पूरा इसे लिखेंगे पूरा यहाँ तक। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला संक्रामक रोग किसे कहते हो गया? पर्यावरण का क्या अर्थ है? वृक्ष पर्यावरण को कैसे शुद्ध करते हैं? पर्यावरण संरक्षण के लिए जनता को कैसे जागरूक किया जा सकता है? देख लें ना। तो पर्यावरण का अर्थ आप इसको पहले देखिए पर्यावरण से क्या तात्पर्य है। पहले पर्यावरण के देख लें, फिर प्रदूषण के कारण, फिर वृक्ष पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करते हैं, पूरा यहाँ से लिखेंगे। देख रहे हैं ना। वृक्ष पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करते हैं, इतना पूरा आप लिखेंगे। वनों की कटाई से ना, ये पर्यावरण का अर्थ पूछा गया है। वृक्ष पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करते हैं, पूरा इसे लिखेंगे। देख रहे हैं ना, ये पूरा। फिर इसमें पूछ रहा है कि हमें लोगों के प्रति अभियान चलाकर लोगों को हमें जागरूक करना होगा कि वृक्ष हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। हमें वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन देने वाले बड़े वृक्ष लगाना चाहिए, पीपल का पेड़ जैसे। इसके बारे में पूरा जागरूक करके पूरा लिखना है। वस्त्रों में कलफ क्यों लगाया जाता है? कलफ किन किन वस्तुओं से तैयार करते हैं, उनके नाम लिखिए। देख रहे हैं ना। किसी एक प्रकार के कलफ बनाने में उपयोग की विधि लिखिए। देख रहे हैं ना पूरा। कलफ, वस्त्रों पर कलफ, तो 63 नंबर पर है। देखिए यही आया है। वस्त्रों में कलफ क्यों लगाते हैं? कलफ किन किन वस्तुओं से तैयार करते हैं, पूरा इतना तक लिखना है आपको। ठीक है, पूरा आपको दिखाई दे रहा है। उसका लीजापन समाप्त हो जाता है। कलफ मैदा, अरारोट, चावल और साबूदाने से तैयार किया जाता है। और थोड़ा सा 65 नंबर पेज पर है। एक कलफ कितने प्रकार के होते हैं? रेशमी बस किसी एक का वर्णन करना है, पूरा किसी एक का वर्णन कर देना। देख रहे पूरा आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ। वीडियो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर खूब करना, टॉप करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को देखना, पढ़ाई का 10-10 वीडियो देखना। जय हिंद, जय भारत।